उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इसी सुरंग में जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हादसा हुए करीब 88 घंटे बीत चुके हैं। 12 नवंबर को सुबह चारधाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही इस टनल का एक हिस्सा ढह गया। 40 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि 4 दिन बाद भी रेस्क्यू टीम मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई है। अब क्या हुआ? 40 मजदूरों को बचाने के लिए करीब 200 जवान, 200 लोगों की टीम दिन रात पसीना बहा रही है। 40 मजदूर इस सुरंग के एंट्री पॉइंट से करीब 200 मीटर अंदर फंसे हुए हैं और जहां मजदूर फंसे हैं वहां ठीक उनके आगे 50 मीटर से अधिक का मलबा है। रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल यह है, इस बात की है कि टनल का यह हिस्सा बहुत कमजोर है और जैसे ही मजदूरों को निकालने के लिए मलबा निकालने का प्रयास यहां पर होता है, मलबा फिर से टनल में गिर जाता है। अब इस 50 मीटर से भी अधिक लंबे मलबे के बीच 800 मिलीमीटर चौड़े स्टील के पाइप डाले जा रहे हैं। क्यों? प्रयास यह है कि मलबे के आर पार स्टील का पाइप करके अंदर ही अंदर एक एक करके मजदूरों को निकाला जा सके। ये एक टेक्निक है। फिलहाल मजदूरों को पाइप के द्वारा ऑक्सीजन, पानी, खाना, दवाई भेजा जा रहा है। चूंकि टनल के अंदर नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए मोबाइल या वॉकी टॉकी से संपर्क नहीं हो पा रहा। मजदूरों से संपर्क के लिए पाइप का ही सिर्फ और सिर्फ सहारा है। रेस्क्यू टीम अनुमान लगा रही है अभी भी 12 घंटे से अधिक का समय मजदूरों को निकालने में लग सकता है। यानी कि अभी इंतजार आज की पूरी रात का और कल के पूरे दिन का। मैं आश्वासन देता हूँ जल्द से जल्द, जितना जल्दी हम 1 मिनट रहो, जब मशीन आएगी 1 मिनट। ये 800 मिलीमीटर की जो पाइप होंगी, ये इकलौता जरिया होंगी उन तमाम लोगों को अंदर बाहर निकालने के लिए। 88 घंटे से जारी है सुरंग में जिंदगी की जंग। चालीस मजदूरों को बचाने में जुटी 200 लोगों की टीम। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर फंसे हैं मजदूर। पचास मीटर मलबे को चीरकर मजदूरों को निकालना चुनौती। मजदूरों की गुहार, रेस्क्यू में देरी क्यों हुई सरकार? उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह चारधाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही टनल में एक हिस्सा धंस गया था। यानी 4 दिन से इस मलबे में 40 मजदूर हर पल मौत से जूझ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी सभी 40 मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। महज कुछ इंच का व्यास और लगभग 50 मीटर पाइप, यही कुल मिलाकर के लाइफलाइन है उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 40 लोगों के बीच और रेस्क्यू टीम के बीच। वो बचाव टीम जो कोशिश कर रही है कि 40 फंसे हुए लोगों तक हर संभव मदद पहुंच सके, और मदद के नाम पर इस अंधेरी गुफा में लगभग 50 मीटर लंबा मलबा जमा हुआ है और उस मलबे के पार पहुंचने के लिए इकलौता जरिया है ये लोहे की बड़ी बड़ी पाइप। टनल के प्रवेश द्वार से करीब 200 मीटर अंदर 40 मजदूर जहां फंसे हैं, उसके ठीक आगे 50 मीटर मलबा फैला है। रेस्क्यू टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि टनल का वो हिस्सा काफी कमजोर है। इसके अंदर से दरअसल एक 800 मिलीमीटर की पाइप भेजी जा रही है। एक और पतली पाइप है लगभग 3 से 4 इंच डायमीटर की, उसके जरिए खाने का पैकेट, पानी और हवा दी जा रही है। और इसी पाइप के दूसरे छोर पर जो मजदूर हैं, दरअसल वो अपना मुंह लगा करके उस पर बोलते हैं और 50 मीटर की ये जो दूरी है संदेश दे पाते हैं। बेहद मुश्किलें हैं उन तक हौसला बनाए रखना, उनको दवाइयां पहुंचाना, और इस हिस्से पर जो मजदूर हैं अब वो कुछ कर नहीं सकते, तो इन तक पहुंचाने के लिए इस मलबे के बीच से लगभग 800 मिलीमीटर की एक पाइप पहुंचाई जाएगी। जैसे ही रेस्क्यू टीम मजदूरों को निकालने के लिए मलबा निकाल रही है, सुरंग में मजदूरों के ऊपर ही मलबा गिरने लगता है। आज एयरफोर्स के 3 विशेष विमान 25 टन भारी मशीन लेकर पहुंचे। इन्हीं मशीनों से मलबे को भेदकर स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचाई जाएंगी।
लेकिन जहाँ से ये ट्रैप हुए वहाँ से लेके पीछे तक की जगह करीब 2 किलोमीटर है। तो अगर हम सोचें कि क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है या उनको हवा नहीं है, लाइट भी है, पानी है, 2 किलोमीटर की जगह है, बल्कि एक बार जब हम किसी से बात कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहा उनने कि भाई वो थोड़ी देर के लिए गए हुए हैं आज। तो ऐसी कोई चिंता नहीं है, बड़े हाँ आश्वस्त ढंग से है वो और सुरक्षित। मलबा कितना मीटर हटाना होगा आप लोगों को? मलबा कल तक 40 था, लेकिन वो धीरे धीरे फ्रेजाइल नेचर है इसका, बढ़ता जा रहा है, तो करीब 60 से 70 के बीच में अप्रोक्सीमेटली है। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए थाईलैंड और नॉर्वे की एक्सपर्ट टीमों की मदद ली जा रही है। सावधानी ये भी बरतनी है कि बड़ी मशीनों के कंपन से 50 मीटर दूर दूसरी तरफ जो बैठे हैं वो 40 लोग 4 दिनों से, उन तक कोई खतरा ना हो। उनकी जान की भी सलामती चाहिए, उन तक खाना भी पहुंचना है, क्लास्ट्रोफोबिया ना हो ये भी ख्याल रखना है, मानसिक रूप से वो मजबूत रहें, उनके परिवार तक संदेश भी पहुंचे। इन सब के बीच जो जंग चल रही है वो यही है कि उन तक मदद के साथ साथ हम जरूरी चीजों को भेजें। अब इस 50 मीटर से भी ज्यादा लंबे मलबे के बीच 800 मिलीमीटर पाइप के व्यास डाले जा रहे हैं। कोशिश है कि मलबे के आर पार स्टील पाइप करके उसके अंदर से ही एक एक करके मजदूरों को निकाला जा सके। जैसे ही रेस्क्यू टीम किसी तरह से मलबे को हटा करके उन मजदूरों तक पहुंचेगी, तो दरअसल वो पहुंचना भी होगा इस तरह की 800 मिलीमीटर व्यास वाले पाइपों से। ये पाइप जैसे मशीनें वहां मलबा निकालेंगी, इनको धीरे धीरे अंदर पेनिट्रेट किया जाएगा, यानी अंदर पहुंचेंगी, और जब ये मजदूरों तक पहुंच जाएगी तब इसके भीतर यानी ये 800 मिलीमीटर की जो पाइप होंगी ये इकलौता जरिया होंगी उन तमाम लोगों को अंदर बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पूरा मलबा हटा करके उन्हें बाहर सामान्य स्थिति में लाना वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब ये पाइप पहुंच जाएंगी, इनका ये थिकनेस जो है, मोटाई काफी ज्यादा है, मजबूत भी होंगी, मलबे को हटाने में आसानी होगी जब मशीन ऑगर मशीन इस्तेमाल की जाएगी, और फिर इसी के भीतर से उन मजदूरों को एक एक करके, क्योंकि जिनको चलना है मलबे की जो लंबाई है वो सिर्फ 50 मीटर है। कहने के लिए एक बार को जरूर लगता है कि ये बेहद संकरा है, क्लास्ट्रोफोबिक हो सकता है, लेकिन इसके भीतर लगभग 50 मीटर उनको चलना होगा, जो कि थोड़ी हिम्मत करने से जरूर होगा। एक्सपर्ट टीम उन तक जाएगी और फिर वो अपने साथ एक एक करके उन लोगों को इससे बाहर निकालेंगे। अब ये जो पाइपें हैं, ये जो 800 मिलीमीटर लंबी चौड़ी पाइपें रखी गई हैं, वो इन्हीं तैयारियों के लिए है कि जैसे ऑगर मशीन अपना काम करती है, इन्हें तुरंत भीतर भेजा जाएगा और इससे उन तमाम मजदूरों को महज कुछ मिनटों में ही निकाला जा सकेगा। मजदूरों से पाइप के जरिए ही बातचीत की जा रही है। 40 मजदूरों तक ऑक्सीजन, पानी, खाना, दवाई लगातार भेजी जा रही है। इतना ही नहीं, मजदूरों को यकीन दिलाया जा रहा है कि वो हर हाल में सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। टनल यानी कि इस सुरंग में फंसे ये मजदूर, 40 मजदूर 4 दिन से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आज इन मजदूरों के परिजनों का सब्र जवाब देगा और उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कई मजदूरों का आरोप है कि रेस्क्यू में देरी का कारण लापरवाही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तरकाशी पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बताया है कि प्रधानमंत्री को सुरंग में फंसे 40 मजदूरों के बारे में लगातार हर अपडेट खुद दे रहे हैं। उत्तरकाशी में 88 घंटे बाद भी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान जोखिम में है। लेकिन सवाल है कि क्या इसे कुदरत की मार कहा जाएगा या अब तक मजदूरों के नहीं निकाले जाने में बदइंतजामी और लापरवाही भी शामिल है। करीब 200 लोगों की टीम लगातार मजदूरों को टनल से बाहर निकालने में जुटी है, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं, श्रमिकों और परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ती जा रही हैं। आज सुरंग के बाहर खड़े श्रमिकों का सब जवाब दे गया। मजदूरों ने रेस्क्यू टीम के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि रेस्क्यू में लापरवाही हो रही है। टनल के बाहर उत्तरकाशी में जब तक कि बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई सारे मजदूरों ने हंगामा कर दिया और वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। बैरिकेड तोड़ के दरअसल अंदर जाने की कोशिश करने लगे और तब आईटीबीपी और पुलिस ने कोशिश की है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। अब प्रशासन की ओर से समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, मजदूरों से बातचीत की जा रही है कि अभी हमारा समय आपस में भेदभाव का नहीं है। ये एक आपदा आई है हमारे पे
हमें सबका साथ मिलके बाद में आपको जो बोलना होगा हमें बोल लेना, पर मेरी अभी जो हमें कहीं फोकस जो है हमारा काम करने से जैसे घोड़े की नाल होती है, हमारा खाली फोकस है हमारे बच्चों को बाहर निकालना। तो आप सबसे जितने होंगे दोबारा आके खड़े हो जाएंगे, जो बोलना होगा आप बोल लेना, पर अभी आपकी सहायता चाहिए और हमें